हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं दी 48 लॉज ऑफ पावर के बुक के रूल नंबर 8 की, जो कि है दूसरों को अपने पास बुलाएं और ज़रूरत पड़ने पर दाना भी डालें। मेक अदर पीपल कम टू यू एंड बेट इफ नेसेसरी। इस नियम का मतलब ये है कि अगर आप किसी फील्ड में कुछ अच्छा करना चाहते हो, अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप दूसरों को ट्रेस करते हो, आप दूसरों के पास जाते हो, आप उनकी सहायता लेने के पीछे पड़ते हो, तो लोग आपको उतना सीरियस नहीं लेते हैं और हो सकता है कि आपके अंदर थोड़ी क्वालिटीज़ कम हो ताकि आपको किसी के पीछे जाना पड़ रहा है। तो ये नियम ये बताता है कि खुद को आप इस कैपेबल करें, आप खुद को इतना स्किलफुल बनाएं, आप खुद को इतना टैलेंटेड बनाएं। आपको खुद पे काम करना चाहिए जिससे कि लोग आपके तरफ आएँ, लोग आपकी ओर बढ़ें, लोग आपसे बात करना चाहें, लोग आपसे मिलना चाहें। लोग अगर आपके पास आते हैं तो उनका पूरा नियंत्रण आपके हाथों में रहता है, आप उन्हें नियंत्रित कर रहे होते हो। लेकिन अगर आप किसी के पास जाते हो या फिर आप किसी को खुद के पास लाने के लिए मजबूर करते हो, तो आपको उस पे आपका उतना नियंत्रण नहीं रह जाता है। आपको भी अंदर अंदर भय रहता है कि वो छोड़ के कहीं चला ना जाए। इस नियम में ऐसा सीधा सीधा बताया गया है। इस नियम में ये भी बताया गया है कि हमेशा ज़्यादा अच्छा यही होता है कि सामने वाला इंसान आपके पास आए, कुछ बोले, जल्दीबाजी करे, क्योंकि जिसे जल्दी रहती है वो इंसान हमेशा कमज़ोर दिखता है। वो कुछ भी बोलता है, इसीलिए आपको शांत रह के उसको सुनना है, उसको बोलने का मौका देना है। वो बोलेगा, आपसे बात करेगा और आपको शांत रहना है। तो आपको किसी के पीछे ना जाना पड़े, इंसान आपके पीछे आए, आपको ट्रेस करें, इसके लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। इस नियम में यही बताया गया है कि दूसरों को किसी भी स्थिति में अपने पास बुलाएं, उन्हें लालच दें, उन्हें दाना डालें। ऐसा इसमें बताया गया है कि क्योंकि अगर कोई इंसान आपके पास है भी लेकिन आपका उस पर नियंत्रण नहीं है, तो फिर वो आपके किसी काम का नहीं है। आप उसे रखे हो, आपके अंदर भी भय है कि वो कुछ भी कर सकता है, छोड़ सकता है, तो ये डर आपको अंदर अंदर सताएगा, जिसके लिए आप ऐसा आपको कुछ करना पड़ेगा कि सामने वाला इंसान आप पे पूरी तरह से निर्भर हो जाए, आपके नियंत्रण में वो रहे ना। और आपको थोड़ा दाना भी डालते रहना चाहिए, उसे थोड़ा लोभ भी देते रहना चाहिए। जर्मन के एक कूटनीतिज्ञ जिनका नाम ऑटो वैन बिस्मार्क था, उन्होंने बताया कि जब मैं शिकार करता था तो मैं हिरन को मारने के लिए जब कोई दाना छोड़ता था, तो जो दाना सूंघने हिरन आता था मैं उसे नहीं मारता था, बल्कि मैं रुक के इंतज़ार करता था जब तक कि उनका पूरा झुंड वहाँ नहीं आ जाता। तो इसी तरह आपको भी इंतज़ार करना चाहिए अपना जाल फैला के। तो इसी तरह आपको भी एक ऐसा लूप क्रिएट कर देना चाहिए जिससे कि लोग आपके पास आएँ, जिससे कि आपको उनका लाभ मिल सके। तो यही है, ज़रूरत पड़ने पर दाना भी डालें और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें, लोगों को अपनी ओर बुलाएं। तब तक के लिए बाय। फिर अगले वीडियो में हम 9th लॉ डिस्कस करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर का।